हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जर्नल पढ़ने वाले हैं। तो जो जर्नल का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके जर्नल समझ में आ गई तो आपको क्लास 12th बहुत इजी हो जाएगी। इसलिए क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी आपको जर्नल समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल। तो जर्नल क्या होता है? Journal is a book of primary entry or a book of original entry in which transactions are first recorded। यानी क्या किए जाते हैं, जहां सबसे पहले क्या किया जाता है, चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक बुक होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है फर्स्ट टाइम। यानी जो हमारे अब तक हमने क्या पढ़ा था, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, क्या पढ़ा था हमने? सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो क्या होते हैं, एक एविडेंस होते हैं। क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं। ठीक है, एविडेंस के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, वाउचर्स। ठीक है, इसके बिहाफ पे हम बनाते हैं हमारे वाउचर्स, और इन वाउचर्स से हम क्या करते हैं, हमारी जो जर्नल है उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं चीजें। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑफ हमने क्या किया, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है इनके बिहाफ पे हमने वाउचर्स क्रिएट किए। वाउचर्स से हमने अपनी जर्नल तैयार की। ठीक है, इतना हमने जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें भी समझा था। तो जर्नल क्या है, बेसिकली जहां सबसे पहले चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। ये तो सिर्फ एविडेंस है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, ये सब क्या है, एक एविडेंस है। इनके बिहाफ पे एंट्री किसमें की जाती है, फर्स्ट ऑफ हमारे जर्नल में। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट की बात करें जर्नल की, जो जर्नल का हमारा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, इसमें फर्स्ट ऑफ हमारा सबसे पहले क्या आएगी, इस तरीके का हमारा एक फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे पहले आती है हमारी डेट, यानी किस डेट को क्या ट्रांजैक्शंस हुई, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारी वो डेट नोट करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के अंदर क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्रियां करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी जर्नल एंट्री होगी वो हम क्या करते चलेंगे, इसके अंदर पर्टिकुलर फॉर्म में लिखते चलेंगे, जर्नल एंट्री। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लेजर फोलियो का फॉर्मेट। लेजर फोलियो यानी कि कौन सी चीज किस पेज नंबर पे है वो इसमें लिखे जाते हैं, पेज नंबर। ठीक है, कौन सी एंट्री किस पेज पे की गई है, इसमें सब कुछ क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। उसके बाद हमारी दो साइड होती हैं, एक डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट होता है हमारा जर्नल का, सिर्फ डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, और जो हम जर्नल एंट्री करते हैं इसके लास्ट में हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से बी, जो भी हमारी नरेशन होती है, इसमें क्या लिखी जाती है, हमारी नरेशन, ब्रीफ समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इसके बाद अब जर्नल देखो, जो हमने चीजें पढ़ी थी अभी तक, अब जर्नल एंट्रियां कैसे हम करेंगे, वो सब हम किसके बिहाफ पे करते हैं, जो हमारे अकाउंट्स थे। हमारे कौन कौन से अकाउंट हमने पढ़े थे, एक रियल, एक नॉमिनल और एक पर्सनल। इन अकाउंट्स के बिहाफ पे हम क्या करते चलते हैं, जर्नल एंट्रियां करते चलते हैं।
जैसे मैं आपको एक जर्नल एंट्री समझाना चाहूंगी। मान लीजिए राम है, वो 10,000 रुपए कैश लेके आया बिजनेस के लिए। क्या लेके आया? कैश लेके आया बिजनेस के लिए। यानी राम क्या है? ओनर है, ठीक है। और बिजनेस के लिए क्या लेके आया? 10,000 कैश, यानी कि क्या है ये? कैपिटल। क्या है ये? 10,000 कैपिटल। लेकिन हमने पढ़ा था कि ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, इसलिए क्या दिखाई जाएगी? 10,000 की क्या ये? कैपिटल आई है। राम कैश लेके आया है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, बट क्या दिखाई जाएगी? हमारे पास कैपिटल कितनी आई? 10,000 की, ठीक है। एक तरीके से ये हमारे ऊपर क्या बढ़ गई? एक लाइबिलिटी बढ़ गई। बिजनेस के ऊपर क्या बढ़ गई? लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि राम क्या है? अलग है बिजनेस से, और जो हमारा बिजनेस है वो अलग है, ठीक है। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्रियां होंगी हमारी? तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? इसमें दो चीजें हो रही हैं। एक हमारे पास कैश आया है, दूसरा हमारे पास लायबिलिटी बढ़ गई है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। रियल अकाउंट में आता है हमारा कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी हम कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कैश को क्या कर देंगे हम? डेबिट। तो क्या हो जाएगा हमारा? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपीज से? 10,000 से। दूसरी साइड हमारे पास क्या आई है? कैपिटल। कैपिटल में किसका नियम लगेगा? कैपिटल में हमारा पर्सनल अकाउंट का नियम क्या लगता है? क्रेडिट द गिवर। तो टू कैपिटल अकाउंट 10,000, यानी इसमें रियल और पर्सनल दोनों का के बिहाफ पे हमारी क्या तैयार हुई है? जर्नल एंट्री। अब इसको अगर ये कह दिया जाए कि फॉर्मेट में डाल के दिखाओ, तो हम इसको फॉर्मेट में कैसे डालेंगे? तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसको फॉर्मेट में कैसे डालें। फॉर्मेट था हमारा सबसे पहले उसमें क्या थी? डेट, उसके बाद हमारा पर्टिकुलर, उसके बाद हमारा लेजर फोलियो, उसके बाद हमारा डेबिट, उसके बाद हमारा क्रेडिट, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें क्या दिखाया था कि राम बिजनेस के लिए कैपिटल लेके आया 10,000 रुपीज की, लगा लो 1 मार्च को लेके आया था, ठीक है। 1 मार्च 2026 को, ठीक है। तो डेट कॉलम में लिख देंगे सबसे पहले 1 मार्च 2026, ठीक है। क्या है हमारे पास? कैश आया है, तो क्या लिखेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से डेबिट हुआ है कैश? 10,000 से। टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ देखो डेबिट है तो डेबिट में डाल दिया। यहाँ कुछ क्रेडिट नहीं लिखा जाता, सिर्फ ऐसे लिखा जाता है, 2 आ जाता है आगे, 2 कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड कितना आ गया हमारा? 10,000। इस तरीके से हम क्या करते चलेंगे? जर्नल एंट्रियां करते चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको जर्नल का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर आंसर दूंगी। और इसके अलावा जो जर्नल का टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आपको एक एक चीज को, एक एक एंट्री को अच्छे से करते हुए चलना है। ये बहुत इजी है, बट ये आगे भी काम आती है। सिर्फ 11th 12th ही नहीं, आपको बीकॉम एमकॉम हर जगह ये क्या रहेंगी? इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसलिए जर्नल के टॉपिक को आप ऐसे ही मत छोड़िएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।